संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। तो दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं कि प्रत्यक्ष लोग उसको देख नहीं सकते। ईश्वर नाम की जो चीज़ है, जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, उसको किसी ने नहीं देखा, ऐसे स्वरों को भी किसी ने नहीं देखा। केवल सुन के महसूस करते हैं ऐसी हवा है, हवा को भी किसी ने नहीं देखा। तो ये है, स्वर और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। जिसने सुरों को समझ लिया वो ईश्वर को भी समझ लेगा, जिसने ईश्वर को समझ लिया वो सुरों को समझ लेगा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, आप मानव समझ के आप अपना कार्य कीजिए। मैं मानव हूँ, मेरा कर्तव्य क्या, बस। मानवतावादी बनो, संसारिक जीवन में मत उतरो। जो रियल कर्तव्य कि हमें क्या करना है, हम किस लिए पैदा हुए, क्योंकि सारी जिंदगी संगीत ही है और इसी में अपना अंत हो जाना चाहिए। संगीत करने का 17-18 साल की उम्र में हमें जरा इसका शौक हुआ, क्योंकि संगीत के वातावरण में रहते थे। हमारे अंकल रहते थे, उनके यहाँ जाते थे, आते थे, सब कुछ सुनते थे। बस 400 संगीत ही संगीत था। जब बस सुनते सुनते वो हमारे कानों में रहा। फिर इसका रियल रियाज करने का मज़ा हमको आया 30 की उम्र में, लेकिन इसको समझा कि क्या चीज़। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ। पिता हमारे जल्दी गुजर गए, फिर हमने अपने बड़े भाई से सीखा। उनका बहुत हमारे साथ सहयोग रहा। संगीत के एक एक चीज़ के विषय में समझाया हमको। हमने समझने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, मेहनत की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने थी, हम कर सकते थे आगे, मगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती जो हमें चाहिए, क्योंकि उस चीज़ पे हमें रियाज करना था, किया और सब कुछ हमने पाया। और आज आपके सामने बैठे हैं, देखिए अब क्या होता है। हम तो कर रहे हैं और विद्यार्थियों को बता रहे हैं। किसी तरह से म्यूजिक का, ध्रुपद का इंटरेस्ट उसको दिलवाना, उसमें रुचि पैदा करना, ये अपना काम। दिमाग में अच्छी विचारों को सोचना, दिलो दिमाग में ऐसी गलत चीजें नहीं सोचना कि जिससे इस संगीत पे असर पड़े। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिल से अगर कोई नहीं गाता है तो उस संगीत का कोई मजा नहीं। दिल से वो कैसा भी संगीत गा रहा है तो वो अट्रैक्टिव कर लेगा, वो पकड़ लेगा आदमी को, एक लो चमक की तरह होता है। ईश्वरीय देन होती है, इसमें छल कपट कुछ नहीं चलता है, राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं चलती इसमें। तो एक ही रहती है आत्मा। उस आत्मा को जागृत करना है, बस यही होना चाहिए। ये अपने आप में कुछ बात पैदा होनी चाहिए, उसके अंदर और डूब जाने का, स्वर की फीलिंग को सोचना, समझना, गाना, ये स्वर में लगा रहा हूं, कैसे लगना चाहिए, इसके कैसे रूप बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये दिमाग में आनी चाहिए। दिमागी रियाज और सुरों का रियाज, जिसमें कुछ खो जाए। एक सा लगा रहे हैं तो घंटों तक लगा रहे हैं, सुन रहे हैं उसको कि सा की प्रतिध्वनि क्या होती है, इसकी क्या फीलिंग हो रही है। बिना त्याग के कोई चीज प्राप्त नहीं होती दुनिया में। कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। जब मनुष्य को कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, अब लोग ऐसा चाहते हैं कि साहब खोना नहीं, हमें पाना है, तो बिना खोए कोई चीज मिलती नहीं। ये तो दिल की चीजें
उसको अपना बल दे, उसको बढ़ाओ, संकल्प लो उसका। आत्मा इतनी प्रबल हो जाए तुम्हारी कि अगर तुम सोच लो कि हिमालय टूट के समुद्र में गिर जाए तो गिर जाएगा, अवश्य गिरेगा। क्योंकि शरीर ही खुद इंस्ट्रूमेंट है। हमारे अंदर जितनी नाड़ियां हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट का ही काम करती है। ये शरीर भी एक तानपुरा माना जाता है। संगीत में खो जाना, आर्ट के अंदर खो जाना एक सबसे बड़ी महत्व की चीज है। ध्रुपद में वही चीज है, क्योंकि इसका जो दूसरा पहलू नाम रखा है कि मार्गे, मार्गे में अपने में खो जाना, ईश्वर की आराधना में खो जाना, ये एक सबसे बड़ी बात है। आराधना, साधना, इसके ऊपर आदमी ध्यान दे, गाता रहे, उसी में पार हो जाता है। ध्रुपद तो बहुत प्राचीन चीज है। भारतीय संगीत में जो संगीत माना जाता है, उसकी ये जननी है। ध्रुपद के मुकाबले कोई गायकी नहीं है। इसी से सब गायकियां निकली हैं, क्योंकि जड़ है, मूल है एकदम। क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ समावेश है। लोगों में ध्रुपद का जागरूक पैदा करना, बस यही इच्छा है, करना कुछ नहीं है।